बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ वन में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम तरीन खबर के साथ। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए तारीखी दिन। स्पेन का फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 146 हो गई है। हिस्पानवी वज़ीर आज़म कहते हैं कि अमन फ़लस्तीनियों का बुनियादी हक है। हमारा ये फैसला किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। आयरलैंड और नॉर्वे भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करें और फ़लस्तीन पर मुजालिम की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। इटली की पोजीशन ने भी हुकूमत से फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालिबा किया है। आपको बताते चलें कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का ऐलान कर दिया गया है और फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 146 हो गई है। हिस्पानवी वज़ीर आज़म कहते हैं कि अमन फ़लस्तीनियों का बुनियादी हक है। हमारा ये फैसला किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए एक तारीख साज दिन है आज। स्पेन का फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 146 हो गई है और हिस्पानवी वज़ीर आज़म कहते हैं कि अमन फ़लस्तीनियों का बुनियादी हक है। हमारा ये फैसला किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। आयरलैंड और नॉर्वे भी आज फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करेंगे और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये उनका बुनियादी हक है। हमारा ये फैसला किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है और फ़लस्तीन पर मुजालिम की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। इटली की अपोजिशन ने भी हुकूमत से फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालिबा कर लिया है। एक तारीख साज दिन है आज आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए। स्पेन को फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान और फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 146 हो गई है और हिस्पानवी वज़ीर आज़म कहते हैं कि अमन फ़लस्तीनियों का एक बुनियादी हक है। हमारा ये फैसला किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। आयरलैंड और नॉर्वे भी आज फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करेंगे और इसके साथ साथ फ़लस्तीन पर मुजालिम की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। ये भी कहा गया हिस्पानवी वज़ीर आज़म की जानिब से और ये भी कहा गया कि इटली की अपोजिशन ने भी हुकूमत से फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालिबा कर लिया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अली माहिर बैनुल-अक़वामी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, एक अहम तरीन और तारीख साज दिन है आज आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए। स्पेन का फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान है। क्या कहेंगे आज आप इस तारीखी दिन के मौके पर? जी, मैं समझता हूँ कि मैं अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी बेपनाह जो कुर्बानियां हैं, उनका जो बेसिकली रंग है, उनका खून जो है वो रंग ला रहा है और बतदरीज जो है इवन मगरबी दुनिया और मगरबी ताकतों में भी जो है ये एहसास मजीद गहरा हो रहा है कि जो इसराइल की यकतरफा और जो पुष्टपनाही है वो उनके अपने नज़रियात, अपनी सोच, अपने मफादात में भी नहीं है। और उसका ये सबूत है कि स्पेन, जो कि आप जानते हैं कि नेटो का एक अहम इत्तेहादी रुकन है, वहाँ की हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि वो फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करता है। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि और भी दीगर मगरबी ममालिक में ये सोच परवान चढ़ रही है। खुद अमेरिका में भी मैं समझता हूँ जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स के दरमियान ये
सोच बढ़ रही है कि यकतरफा तौर पे इसराइल की जो पुष्ट पनाही है वो अमेरिका के अपनी दाखिली सलामती के लिए, अपने जमहूरी क्रेडेंशियल्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो उसका बयानिया है और सोच है, उसके लिए भी मनफी असरात मुरतब कर रही है। और इसके नतीजे में आने वाले जो अमरीकी इलेक्शंस हैं उसमें जो नॉन वाइट नॉन जूइश वोटर है वो उसके कवी इम्कानात हैं कि वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी एक बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़े। तो ये बुनियादी तौर पे एक सबूत है कि जो कुर्बानियां जो हैं हमारे फलस्तीनी भाई और बहनें रोजाना की बुनियाद पे दे रहे हैं शहादतों की शक्ल में, वो रंग ला रही हैं। और ये इस बात का सबूत है कि उनका जो अज़्म है, आज़ादी की जो जज्बा हुर्रियत है वो लाजवाल है और उसको इतने ज़ुल्म और सितम के ज़रिए से झुकाया भी नहीं जा सकता। और बिला आखिर बतदरीज आलमी ताकतें जो हैं वो इसराइल की मदद करना, उसको सपोर्ट करना या पुष्ट पनाही करना अपने कौमी मफाद के भी खिलाफ समझती हैं और अपनी दाखिली सलामती और आलमी जो इस्तेहकाम के भी खिलाफ समझती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सैयद मोहम्मद अली माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर हमारे साथ मौजूद थे और आज के इस तारीखी दिन पर अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।